नमस्कार, मैं नियाज खान। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस जंग को लेकर दुनिया इस समय दो ताकतों में बटी है। एक गुट यूरोपियन यूनियन के साथ खड़ा है तो दूसरा रूस के साथ। तीसरी दुनिया के देश जिसमें भारत भी शामिल है, रूस और यूक्रेन की जंग में तटस्थ रुख शुरू से ही अपनाया हुआ है। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 2 दिवसीय भारत यात्रा को दुनियावी समीकरण के लिहाज से काफी अहम माना गया। बोरिस जॉनसन की इस भारत यात्रा में ब्रिटेन के साथ अच्छे रिश्ते और व्यापार के क्षेत्र के अलावा कई मुद्दों पर पीएम मोदी से बातचीत हुई। इसी कड़ी में भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी को भारत को सौंपने के हवाले से भी सवाल किया गया। इस सवाल के जवाब में बोरिस जॉनसन ने दो टूक कहा कि वे उन दोनों को भारत को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपने जिन दो लोगों की बात की है, हम उन्हें वापस भारत भेजना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ लीगल कानूनी पेच हैं। हम तो कभी भी उन लोगों का स्वागत नहीं करना चाहते जो कानून से बचने के लिए हमारे देश में आते हैं। इसके अलावा बातचीत के दौरान बोरिस जॉनसन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते कीव में एक बार फिर ब्रिटेन का दूतावास खोल दिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान बोरिस जॉनसन ने जोर देकर कहा कि इस मुश्किल समय में भारत संग उनके रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि मैं सबसे पहले यूक्रेन पर बात करना चाहता हूं। मारियुपोल में जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह रूस के खिलाफ जाती है, लेकिन फिर भी अब हम कीव में फिर अपना दूतावास खोलने जा रहे हैं। इस सब के अलावा बोरिस जॉनसन ने रूस भारत के रिश्तों पर भी विस्तार से बात की। जब उनसे भारत के स्टैंड को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत के रूस संग काफी पुराने रिश्ते हैं। रूस को लेकर भारत का जो स्टैंड रहा है वो सभी को पहले से पता है, वो आगे भी नहीं बदलने वाला है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में भारत के स्टैंड को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और शुरुआत में विदेश मामलों के जानकार ये कह रहे थे कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर भारत का न्यूट्रल रवैया यूरोपीय संघ के देशों के साथ रिश्ते को प्रभावित करेगा। लेकिन इसी बीच बोरिस जॉनसन का भारत यात्रा दुनिया को कई संदेश देने के लिए काफी है।